हेलो एवरीवन। वेलकम टू कैनी स्टडी। आज है 25 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं संकल्प स्कीम। देन हम देखेंगे इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। हाल ही में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज मिलान 2026 के बारे में। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसका फेज 2 हाल ही में लॉन्च किया गया है, हम इसके बारे में देखेंगे कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है और कौन कौन से स्टेट्स या बॉर्डर एरियाज इनमें शामिल की गई हैं। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा अर्थ सॉट प्राइज 2026 के बारे में। इसके बाद हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन के बारे में देखेंगे क्योंकि भारत और किसी और देश के साथ हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन को लेकर के कुछ समझौते हुए हैं। और लास्ट में हम देखेंगे सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का जो अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द संकल्प स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो संकल्प योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग इन इंडिया। And the second statement is the Ministry of Education is the nodal ministry of this scheme. And third statement is it is centrally sponsored scheme and it is implemented in mission mode through World Bank support. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही ये जो संकल्प स्कीम है ये इनसे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। बिकॉज संकल्प ये जो स्कीम है ये एक आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो संकल्प जिसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन इज अ फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम aimed at improving the quality and effectiveness of short-term skill training in India. सो आपने देखा कि ये जो संकल्प है ये एक आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का विद अ स्पेशल फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन मिशन मोड थ्रू वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। सो ये स्कीम हाल ही में चर्चा में रही बिकॉज द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट ओवर द स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द संकल्प स्कीम साइटिंग डिलेज एंड वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स। सो आपने देखा कि ये जो स्कीम है इसका फोकस है ऑन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। और इसको लॉन्च किया गया था 19 जनवरी 2018 को। इनिशियली इसको प्लान किया गया था टिल मार्च 2023, बाद में इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इस स्कीम का उद्देश्य है टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्केल ऑफ स्किल ट्रेनिंग। इट मीन्स टू स्ट्रेंथन शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट थ्रू बेटर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज्म। इसके साथ ही ये प्रमोट करेगा इंक्लूसिव लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को। इट मीन्स इट एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थ्रू टारगेटेड स्किलिंग इंटरवेंशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India assumed the chairmanship of the Indian Ocean Naval Symposium for which term? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो भारत है उसने किस अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है
उसकी अध्यक्षता ग्रहण की है? आपके ऑप्शंस हैं 2024 to 2026, 2025 to 2027, 2027 to 2029 या फिर 2026 to 2028। सो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत ने हाल ही में जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण की है वो किस अवधि के लिए की है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो टेन्योर है वो होगा फ्रॉम 2026 टू 2027, 2028। देख सकते हैं India assumed the chairmanship of the Indian Ocean Naval Symposium for the 2026 to 2028 term. So the announcement was made during the ninth conclave of chiefs of IONS held at Vishakhapatnam on 20th of February 2026. So the Indian Navy took over the leadership from the Royal Thai Navy, marking India's return to the helm after 16 years. India had earlier held the inaugural chairmanship from 2008 to 2010. So the conclave brought together chiefs of navies and heads of maritime security agencies from 33 countries, including IONN, IONS members, observers, and the other Indian Ocean littoral nations. So the wide participation from the Atlantic to the Pacific reflected growing cooperation among like-minded navies from maritime security in the Indian Ocean region. सो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करें तो ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जिसका एम है इन्हांस करना मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन लिटोरल स्टेट्स। सो ये प्रोवाइड करता है एन ओपन फोरम फॉर डिस्कसिंग रीजनल मैरीटाइम इशूज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड फोस्टरिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस। इस सिंपोजियम के मेंबर्स की बात करें तो इट हैज अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 34 स्टेट्स। इनॉग्रल सेमिनार की बात करें तो द इनॉग्रल आईओएनएस कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन 2008 इन न्यू दिल्ली और तब चेयरमैनशिप आपने देखा कि भारत के पास थी फ्रॉम 2008 टू 2010। इसके साथ ही अगर हम इंडियन ओशन रीजन के बारे में कुछ बात करें तो इंडियन ओशन रीजन जो है ये कवर करता है अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन एरिया एंड द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द पैसिफिक एंड अटलांटिक एंड इट इज बाउंडेड बाय एशिया फ्रॉम द नॉर्थ, अफ्रीका फ्रॉम वेस्ट, Australia from east and the Antarctica from south and its deepest point at the Sunda Deep, जावा ट्रेंच, इंडोनेशिया। सो मेजर सीज या वेज जो हैं इंडियन ओशन रीजन में अगर हम उनकी बात करें तो उनमें शामिल हैं रेड सी, पर्सियन गल्फ, अरेबियन सी, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ अडेन एंड ओमान और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इंडियन ओशन रीजन की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये होस्ट करता है 40 प्लस स्टेट्स को एंड नियरली 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड ऑल्सो इट हैंडल्स 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट्स एंड 1/3 कार्गो कंटेनर ट्रैफिक। सो इस रीजन में जो कुछ चोक पॉइंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो है स्वेज कैनाल, बॉब अलमंडेब स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सो ये जो चोक पॉइंट्स हैं दीज आर क्रिटिकल फॉर ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी फ्लोज एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the 13th edition of Exercise Milan 2026 inaugurated? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सरसाइज मिलान 2026 का जो 13वां संस्करण है उसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई महाराष्ट्र,
कोची केरला, चेन्नई तमिलनाडु या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? बताना है। हाल ही में संपन्न हुआ ये जो एक्सरसाइज मिलान है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आप देख सकते हैं, द 13th edition of Exercise Milan 2026 was inaugurated at the Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and the event was inaugurated by the Defense Minister Rajnath Singh. So, Exercise Milan 2026 is the largest and most inclusive edition to date with participation from 74 nations. The exercise is conducted under the Eastern Naval Command in Visakhapatnam, and it aims to enhance interoperability, professional competence, and maritime cooperation among participation navies. So it includes joint exercises, professional exchanges, and cultural interactions to strengthen trust and coordinated response to maritime challenges. आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष आयोजित जो एक्सरसाइज मिलान है वो 13th एडिशन है और इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the Vibrant Villages program phase 2 launched by the Union Home Minister श्री अमित शाह? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रारंभ किया गया ये जो जीवंत ग्राम कार्यक्रम है, इसका आयोजन कहां पर किया गया या कहां से इसको लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नाथानपुर विलेज आसाम, आइजोल मिजोरम, कोहिमा नागालैंड या फिर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आपको बताना है कि हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने कहां से जीवंत ग्राम कार्यक्रम का जो फेज 2 है उसको लॉन्च किया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको लॉन्च किया गया है नथानपुर विलेज ऑफ असम। आप देख सकते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह लॉन्च्ड 6,839 crore rupees Vibrant Villages Program Phase 2 at Nathanpur Village in Assam on 20th of February 2026. So in Assam, the scheme covers 9 districts, 26 blocks and 140 border villages. And this initiative aims to provide border villages with infrastructure and facilities at par with other villages in India. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दैट एम्ड एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस लोकेटेड अलोंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स। Border area development focuses on infrastructure creation, welfare scheme saturation, connectivity, and security strengthening in villages adjoining international borders. आप ध्यान रखेंगे, ये जो फेज 2 है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। सो ये जो स्टेट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इसके साथ ही जो यूनियन टेरिटरीज इनमें शामिल हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आप ध्यान रखेंगे, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट फेज था उसमें केवल इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहां की विलेजेस को फोकस में रखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city has been selected as the host for the Earthshot Prize 2026?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अर्थ सॉट प्राइज 2026 के आयोजन के लिए किस शहर को मेजबान के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर सूरत। आपको बताना है, हाल ही में ये जो अर्थ सॉट प्राइज चर्चा में रहा है, इसके लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। आप देख सकते हैं, Mumbai has been announced as the host city for the EarthShot Prize 2026. The prestigious Global Environmental Award will be held in India for the first time in November 2026. So, the EarthShot Prize was founded by HRH Prince William. Five winners will receive 1 million euro each to scale their environmental solutions. So the 2026 celebration marks the first time the award ceremony will be hosted in India, and India has more Earthshot Prize winners and finalists than any other country. अर्थसॉट प्राइज ये जो है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवार्ड है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में टू फाइंड एंड स्केल इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू रिपेयर द प्लैनेट। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंस्पायर अ डेकेड ऑफ एक्शन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, क्लीन एयर, रिवाइव ओशंस एंड एलिमिनेट वेस्ट। So, as a global megacity, Mumbai symbolizes the environmental and economic opportunities linked with the sustainable growth. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India held its first joint working group meeting on horticulture cooperation along with which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने बागवानी सहयोग पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक है, उसके लिए किस देश के साथ आयोजन किया है? बताना है, बागवानी सहयोग पर जो पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक है, वो भारत ने किस देश के साथ मिलकर के आयोजित की है? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर चिले। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये बैठक हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य। आप देख सकते हैं, India and New Zealand convened the first joint working group meeting on horticulture cooperation, and meeting was held under the memorandum of cooperation signed on 12th of March 2025 between the India and New Zealand. So the joint working group meeting of India and New Zealand was co-chaired by the Sri Priya Ranjan, Joint Secretary of Horticulture from India, and Mr. Steve Ensworth, the Divisional Manager, Bilateral Relations and Trade in virtual mode from the New Zealand side, wherein the meeting brought together senior officials and technical experts from both sides to advance collaboration in the horticulture sector with a strong focus on kiwi fruit and PIP fruit like apple and pear development. So the joint working group focused on cooperation in kiwi fruit एंड PIP फ्रूट्स जिनमें एप्पल और पियर रखे जाते हैं। की एरियाज की बात करें तो की एरियाज इंक्लूड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, इम्प्रूव्ड orchid management and access to quality rootstock, and both countries finalized timelines and an implementation roadmap to strengthen horticultural collaboration. सो आप ध्यान रखेंगे, हॉर्टिकल्चर कॉपरेशन को लेकर के जो हाल ही में फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, वो हुई है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was conferred the CEO of the Year award at the 24th edition of the Business Leader of the Year 2026 event?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 के 24वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं राहुल द्रविड़, सुबोध गुप्ता, डॉक्टर राजीव भाटिया या फिर डॉक्टर हरीश मेहता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये प्रदान किया गया है सुबोध गुप्ता को। आप देख सकते हैं, सुबोध गुप्ता सीईओ ऑफ द लॉर्ड्स Microbiotech Private Limited was honored with the prestigious CEO of the Year award, and the award was conferred at the 24th edition of the Business Leaders of the Year 2026 held on February 16th, 2026 at Taj Lands End. So the recognition was presented by Dr. Rajiv Bhadia, the founder and CEO of Fun and Joy at Work. So the award honors leaders demonstrating business excellence, strong corporate governance, CSR commitment, and contribution to national growth. And this event was telecast in the partnership with the ET Now. तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।